लोग परेशान नमस्कार जय भीम। आप देख रहे हैं मूक नायक, मैं हूं आपके साथ विजयराम आजाद। आज हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हैं और टीकमगढ़ में बीते दिनों यहाँ के भीम आर्मी जिलाध्यक्ष रोहित चौधरी के साथ हुए एक अपमानजनक कृत्य के बारे में यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हुए हैं और मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक प्रदेशाध्यक्ष सुनील बैरसिया जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मामला कुछ हम आपको बता दें, कुछ ऐसा था कि जो जिलाध्यक्ष भीम आर्मी है उनके साथ यहाँ के देहात थाने में पुलिस प्रशासन के द्वारा अभद्रता की गई और उसके बाद जिलाध्यक्ष के द्वारा यहाँ के प्रशासन से संपर्क किया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी संतोषजनक कार्रवाई सामने नहीं आई। जिसके बाद भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया जो है आज टीकमगढ़ पहुंचे हैं और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्होंने अभी यहाँ पर जो है घेराव किया था, एसपी ऑफिस पहुंचे थे और एसपी ऑफिस में आखिर इनकी किस प्रकार की वार्ता हुई और क्या यह वार्ता जो है सक्रिय रही, जो वार्ता रही, क्या वार्ता जो है किसी मोड़ पर पहुंची या फिर नहीं पहुंची। पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। आज आपका जो आंदोलन था उस आंदोलन में आपने प्रशासन से मिले तो उनका जो किस प्रकार का आपको आश्वासन मिला, क्या उन्होंने कहा? देखो, ये घटना लगभग 6 दिन पुरानी है और सबसे पहले तो मैंने प्रशासन के लोगों से पहले शब्दों में कहा कि 6 दिन हो चुके इस घटना को। 6 दिन में उनने क्या कार्रवाई की है, उनके पास कोई कार्रवाई, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि भीम आर्मी के लोग धरना करेंगे। दूसरी बात, पहले भी मैं कह चुका हूँ, दोबारा भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि एक नेशनल संगठन के जिलाध्यक्ष के साथ जब पुलिस प्रशासन में बदतमीजी हो सकती है तो आम जन लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकती है। उनके हालात ये हैं कि मैंने एसपी के सामने भी कहा, एडिशनल एसपी के, कि आपके थानों की स्थिति ये है कि फरियादी जो है बेचारा नीचे बैठता है और अपराधी कुर्सी पर बैठता है, चाय पीता है पुलिस के साथ। तो पुलिस की गुंडागिर्दी जो है, भारतीय पुलिस की जो पुलिस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने पुलिस थानों में पाल रखे हैं और उन्होंने खासकर SC ST OBC के लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए रखा है। आप देखो कि ऐसा कौन सा थाना जिस थाने में आप जाकर देखिए, अगर सबसे ज्यादा अगर केस दर्ज हो रहे हैं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो SC ST के लोगों पे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मारपीट हो गई तो SC ST लोगों द्वारा हो रही, लोगों के साथ हो रही है। अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की माता बहनों के साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है तो हमारी माता बहनों के साथ हो रहे हैं। तो सरकार इस देश के अंदर गुंडागिर्दी का एक पूरा स्केच चला रही है। ये देखिए आप कि थानों में देखो, अगर हमारे लोग कहाँ सुरक्षित है, मुझे बताओ। थानों में जाए तो पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस गुंडागिर्दी कर रहा है। तो उससे थानों से बाहर गांव में जाए तो गांव में ठाकुर जो है, बड़ी जाति के लोग, पटेल लोग हमारे लोगों के साथ जो है शोषण कर रहा है, तो हमारे लोगों के साथ तो शोषण हो रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है और इसमें जो है लगातार उन्हें लगता है, जैसे हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष बैठे संजू, इससे 2-3 दिन पहले इन पर हमला हुआ, गाड़ी को फोड़ दिया गया, पर 2 दिन बाद हमारे जिलाध्यक्ष के साथ बदतमीजी हो गई। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को दबाने का प्रयास किया है? पहले उन्होंने गुंडागर्दी के दम पे दबाया, फिर दोबारा जब बात नहीं माने, इनने आंदोलन किया तो दोबारा थाने में जाकर हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करके हमारे लोगों के साथ दबाने का काम किया। लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने ज्ञापन दिया है और प्रशासन से बड़े शालीनता भरे शब्दों में निवेदन भी किया है। और प्रशासन का क्या जवाब रहा है इस पर? प्रशासन ने कहा है कि हम लोग इसमें 7-8 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे और एक आदेश वो आज जारी करेंगे, जिसमें जो है जांच के आदेश जारी करेंगे कि इसमें किसकी जो है गलती है। तो उसमें वीडियो जो है, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग वाले वीडियो, उसके आधार पर हम लोग FIR भी करेंगे और संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी करेंगे, उस पर FIR दर्ज करने का काम करेंगे। देखते हैं, 8 दिन का समय दिया है, कितनी % अपनी बातों पर प्रशासन कायम रहता है। बाकी अगर नहीं करेंगे तो भीम आर्मी के लोग दोबारा फिर एकत्रित होंगे, दोबारा फिर आंदोलन करेंगे, इसके लिए तैयार रहेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के टीकमगढ़ जिलाध्यक्ष रोहित चौधरी हैं और रोहित चौधरी से हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ और जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। आखिर ऐसा क्या मामला बना था कि जिसकी वजह से जो है उन्होंने हाथ उठाया या फिर किसी प्रकार की बदतमीजी की? हाल ही में एक दरी वाला मैटर हुआ था जिसमें हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें प्रशासन हम लोगों से बोल रहा था यदि आप लोगों ने ये किया है तो आपके साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं रखेंगे, खुले शब्दों में बोला था, और आपसे संबंध नहीं रखेंगे और आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी आज के बाद कोई भी। लेकिन दरी और ये देहात थाना दोनों थाना अलग अलग होते हैं। हाँ, आपका जो जिले में है वो दरी आपका अलग है,
नहीं, उसी को लेकर 2-3 दिन पहले ये रुष्टपना दिखा दिया था इन लोगों ने। फिर उसके बाद फिर एक टीआई साहब से एक मैटर में बात की करने के लिए, मैं एक काटी का एक मैटर था उसमें बात करने के लिए कि उनका चालान कब तक जा रहा है, इसलिए मैं टीआई साहब के पास गया था। वहां पर जब देखा कि टीआई साहब के पास वहां पर गाड़ी रखी है टीआई साहब की, और टीआई साहब वहां पर थाने में नहीं है, वहां के कर्मचारियों ने बताया है हमको। तो जैसे ही हम लोगों को ये बताया तो हमने बोला कि शायद ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले एसपी ऑफिस में वगैरह और एसडीओपी सर के साथ पास गए हैं हम लोग, उन्होंने बात नहीं की है। तो हमें लगा कि ये शायद बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम टीआई साहब को देखने के लिए वहां पे गए हैं। इतने में एक पुलिसकर्मी वहां से आया, वो भी सिविल ड्रेस में, पीछे से हमसे। क्या नाम था पुलिसकर्मी का? दीपांशु व्यास। तो वो आया और मुझसे गाली गलौज करके सीधा बोला कि वहां पर क्या कर रहे। हमने बोला भाई खड़े ही हूँ, थोड़ा सा सर को देख रहा था वहां पे। बोला माँ की गाली देते हुए बोला है कि आप यहाँ पर आओ, तू यहाँ पर आ माँ की गाली देकर। मैंने बोला कि हाँ बताइए भाई। तो बोल रहे हैं कि वहां पर माँ की गाली फिर से देते हुए बोला कि क्या कर रहा था वहां पे। मैं बोला भाई टीआई साहब को देखने आया था। तो वो बोला, इतने ही में ही बोला सीधा मुझसे कि मादर चोद ऐसा ऐसा करेंगे, ज्यादा सियाना नहीं बनना है हमारे पास। तो हमने बोला कि आप गाली गलौज मत करो, पोलाइटली बात कीजिए, आप गाली मत दीजिए। उसके बाद आप टीआई से मिले वहां के? ना तो टीआई साहब उस दिन के बाद मिले हैं हम लोगों से, ना टीआई साहब ने एक बार बोला है कि बात करने के लिए आना आप। तो मैंने उनसे एक ही चीज बोला है कि आप सर आप या तो कॉल पर बात कर लीजिए मेरे से, या फिर एक काम कीजिए आप कहीं और मिल लीजिए, क्योंकि मैं थाने पर आऊंगा। मुझे पता है कि आप लोग आप हम लोगों की एक ताक देके रखे हुए हैं कि कभी भी आए और हम रख देंगे। तो इस चीज को देखते हुए, क्योंकि प्रशासन के लोग ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो जो है आप लोगों से चिड़े हैं या फिर आप लोगों को फंसाने का? हाँ, क्योंकि उस दिन से हम लोगों ने, जब दरी का मैटर हुआ है तो उस दिन के बाद से हम लोगों ने फोन लगाया उनको। ना तो फोन हम लोगों का एक भी फोन अटेंड कर दिया गया, ना ही एसडीओपी सर ने एक भी फोन उठाया है, ना टीआई साहब ने, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। और जब मिलने के लिए वहां पर ऑफिस में गए तो मिलने के लिए नहीं बोला है। और जिस दिन से वो घटना हुई है उस दिन से सब लोगों को जैसे पता भी चल गया है, प्रशासन को, सारे प्रशासन को पता है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई ना तो बात की है, ना तो फोन अटेंड किया है, ना हमको इस चीज की कोई बारे में बताया है। आज भी वो जब आवेदन देने के लिए सोचा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, तो आज भी वो मतलब बात नहीं करना चाहते इस संदर्भ में कि हमने आपका फोन अटेंड क्यों नहीं किया, आपसे मिले क्यों नहीं है। उस संदर्भ में उनको कोई भी बात नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ के जिलाध्यक्ष थे रोहित चौधरी, इनसे हमने बात की है। इन्होंने बताया कि आखिरकार प्रशासन जो है पहले से कुछ इस प्रकार के मंसूबे लिए बैठा था कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ या उनके जिलाध्यक्ष के साथ किसी भी प्रकार की जो है बदतमीजी करेंगे या फिर ये सारी चीजें, जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाए, एलिगेशन यहाँ पर उनके ऊपर जो लगाए हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने 2 केसेस का जिक्र भी किया है कि 2 जगह इस प्रकार से हो भी चुका है। वास्तव में अगर इस प्रकार से है और प्रशासन जो है संवैधानिक अधिकार, जिस प्रकार से हर नागरिक को राइट्स मिलते हैं, उन राइट्सों के ऊपर ना जाकर के और अपनी मनमर्जी या फिर तानाशाही के तहत अगर चलता है, तो वास्तव में जो है संविधान को कहीं ना कहीं ये कुचलने का काम कर रहे हैं। और जो आम जन के लिए जो संविधान में जो अधिकार प्रदत्त हैं, उन अधिकारों का भी जो है वो सीधा सीधा हनन होता है। और कहीं ना कहीं ये भीम आर्मी जो कि पूरे देश के अंदर काम कर रही है और एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की पहचान भीम आर्मी है, उसके जिलाध्यक्ष के साथ अगर इस प्रकार से उन्होंने अभद्रता की है, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि उन्हें गाली गलौज की गई है, तो ये वास्तव में अपने आप में शर्मनाक बात है। और इस पर यहाँ के प्रशासन ने जो है जांच कर कार्रवाई करने का जो आश्वासन दिया है। देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या होता है। टीकमगढ़ से कैमरामैन अखिलेश जी के साथ विजय राम आजाद की रिपोर्ट।